जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर ऑफियर से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही रैंडमली है, मतलब हम इसको डिस्कस करना चाह रहे थे। मेरे पास बहुत से लोग डेली बेसिस पे मिलना चाह रहे हैं, बहुत से लोग ऑफिस आते हैं, हम डेली बेसिस पे मीटिंग करते हैं, तो वो लोग हमें ये कह रहे होते हैं कि हमने 1 साल ये काम किया, हमने 1.5 साल ये काम किया, हम अभी करंटली ये कर रहे हैं, हम वो छोड़ के आपका कोर्स करने आ गए हैं या हम आपका कोर्स करना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें ना काफ़ी सारी वजूहात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल ले लीजिए, हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, मैं भी अपना ही करता हूँ एक्सपीरियंस शेयर। जैसे आपने पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो, हम फेल क्यों होते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग उन्होंने 2 साल जो है ना उन्होंने इस फील्ड में लगाया, लेकिन उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को 2 साल जो है ना बिल्कुल खूब अच्छे अंदाज में मेहनत नहीं की। मिसाल ले लीजिए, उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग बस उस हद तक की जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी। अब वो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले बंदे जो हमारे पास यहाँ पे जो है ना फिज़िकल क्लासेस ले रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने उनको कहा आप मेरी जो है ना पिक्चर को एडिट कर दीजिए या आप हमें एक थंबनेल बना के दीजिए। आप यकीन कीजिए, उनका भी क्या होता है, उनको भी इतना चीज़ें नहीं पता होती, उनको भी इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो पता नहीं होती। मैंने उनको एक फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट लगी थी, मैंने कहा आप मुझे इस तरह का थंबनेल क्रिएट कर दें। आप यकीन जानिए, उन्हें वो चीज़ आई नहीं, उनको जो है ना फॉन्ट स्टाइल ही वो पता नहीं थे, उनको इमेजेस ब्लर करनी नहीं आ रही थी। मसला ये था, वो 1.5 साल लगा चुके थे। हम जब किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को पूरी कंसंट्रेशन के साथ करते ही नहीं हैं, हम उस पर पूरा दिलो जान लगाते ही नहीं हैं, तो आप बताइए किस तरह की उस पर जो है ना हमें पोटेंशियल मिलेगा, हमें किस तरह तरक्की मिलेगी। आप 4-5 कोर्स आपने किए हुए हैं, 4-5 आपने काम किए हुए हैं, 4-5 पंगे आपने लिए हुए हैं। कुछ आते हैं, हमने ऑक्टाफैक्स में पैसे लगा दिए, हमने मेटाफैक्स जिसका मुझे पता भी नहीं है उसमें पैसे लगाए हैं, हम अमेज़ोन का काम करते रहे हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते रहे हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं, तो उनको कुछ भी नहीं आता होता। कल फिज़िकल क्लासेस में एक बच्चा कह रहा था मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो मैंने उनसे बेसिक सा पूछा, एड्स रन करने का पूछा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूछा, उन्हें कुछ पता नहीं था। पता था भी तो वो बहुत बेसिक सी चीज़ें जो कोई भी बंदे को पता हो सकती हैं। अब मसला ये है, आप ये काम भी कर रहे हैं। मिसाल ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने पहले तकरीबन 10 कोर्स कर लें, 20 कोर्स कर लें, आपने बहुत सारे पैसे ज़ाया किए, आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन आपको उनमें से फेलियर मिला, तरक्की नहीं मिली। तो अब आप आ गए हैं गुफरान हादी के पास, उमैर के पास आ गए हैं। अब आप चाहते हैं कि ये कोर्स भी छोड़ के कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद अब हम नेक्स्ट कोर्स करें। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ पे टिका के मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप जो है ना टिक के नहीं बैठेंगे, अगर आप कंसेक्टिवली किसी भी चीज़ को बार बार नहीं करेंगे, आप कैसे कामयाब हो जाएंगे? और कामयाबी ऐसे तो नहीं होता कि छू मंतर हो जाए, जादू हो जाए, इसके लिए टाइम लगता है। अगर आप ऐसे ही एक महीना ये किया और वो 1 महीना भी आप सिर्फ सीखने के लिए सीख ही रहे हैं और आप उसको कह दें कि मैंने 1 महीना इस पर काम किया। देखिए, सीखना कुछ और चीज़ है और उसको तवज्जो से काम करना कुछ और चीज़ है और उसको प्रैक्टिकली करना कुछ और चीज़ है। अब इन सारी चीज़ों में आपको डिफरेंस बताओ। ये नहीं कि आपने 15 दिन या 10 दिन के अंदर कोर्स देख लिया है, कोर्स देखा भी है और उस कोर्स को पूरे भी नहीं देखा, सिर्फ मेरी 9 वीडियो देखी हैं, ऊपर जो 30-40 वीडियो और हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स से रिलेटेड है, आपको जो है ना वीडियोज़ में शो भी हो जाएंगी, वो आपने देखी नहीं है। आपको पता ही नहीं है लिंक इंसर्शन क्या है, नीश एडिट लिंक क्या है, आपको यही नहीं पता फुटर लिंक्स क्या है। मैं फिजिकल क्लासेस दे रहा हूँ, बच्चों को ये भी नहीं पता व्हाट इज़ ब्लॉग, व्हाट इज़ बैक लिंक्स। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल ही हाउ नाउ नहीं है। लोगों को लैपटॉप चलाना नहीं आता, लोगों को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आती। हम उनको अब बिठा रहे हैं एक अलग कोर्स में, जहाँ पे हम बेसिक कोर्स का जो है ना बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज देंगे। अब यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इतने सारे कोर्स छोड़ के अब आप मेरे चैनल पे आए हैं, अब आप ये छोड़ के भी आगे जाएंगे, बेहतर नहीं है आप यहाँ पे ही टिक जाएं। डजेंट मैटर, इसलिए नहीं कि आप मेरे व्यूवर्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो। आप कहीं भी जाएं, आपको टिकना पड़ेगा, आपको ठहर के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा। जब आप एक ही काम को बार बार करेंगे, बार बार 100 मरतबा करेंगे, तो आपसे बेहतर अंदाज में से कोई नहीं कर सकता। इतने कोर्स करने के बाद आपने जो है ना इस कोर्स को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि आप इस कोर्स को छोड़ें फिर आप आगे जाएं, नहीं, ऐसे नहीं करना। ये करने के बाद आपने ये काम किया फिर आगे नहीं, आपने क्या करना है, ये वाला कोर्स जो आपने पीछे कितने फेलियर देखे हैं, कितनी बार आपने वो चीज़ें देखी हैं, अब आपने क्या करना है, ये जो मेरे कोर्स तक आप आ गए हैं, अब यहाँ पे टिक के रुक के
ठहर के मेहनत कर लीजिए। अगर आप इसी चीज़ पे स्टक रुक जाएंगे और स्टिल एक ही चीज़ को करेंगे और बार बार करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप कामयाब हो जाएंगे। बट अगर आप बहुत सारे पंगों में फंसे हुए हैं, आप और बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए हैं, तो मुझे बताएं तरक्की कैसे होगी, आप कैसे चीज़ों को अचीव करेंगे? समझ रहे हैं बात को? पीछे जो हो गया उसको छोड़ें, अब जो हो रहा है देखिए। अगर बंदा माजी के रोलों में फंसा रहेगा तो मुस्तकबिल कैसे बेस्ट करेगा? आप माजी के रोलों से निकलें, प्रेजेंट को दुरुस्त करें। जब प्रेजेंट दुरुस्त हो जाएगा तो आपका फ्यूचर दुरुस्त हो जाएगा। इस फील्ड में इतना कंपटीशन नहीं है, इस फील्ड में इतने ज़्यादा धक्के नहीं हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इतने कोर्स छोड़ने के बाद अगर आप फिर इस कोर्स को भी छोड़ेंगे, फिर कोई नया गुफरान हादी आएगा, कोई नया बंदा आएगा, कोई नया यूट्यूबर आएगा, फिर ये सारी आवाम जो है ना उस तरफ दौड़ पड़ेगी। आप एक ही चीज़ को स्टिल टिक के मेहनत कर लीजिए। आप अल्लाह पाक पे भरोसा रखें। मैं आपको गलत गाइड नहीं कर रहा, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं भी एक चीज़ पे स्टक रहा, रुका रहा, एक ही चीज़ पे मेहनत करता रहा, तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर पहुँच गया हूँ। तो आप भी ऐसे ही करें, एक ही चीज़ पे टिके रहें। देखिए इतने सारे क्लाइंट हैं, मैं सुबह फिजिकल क्लासेस में भी बता रहा था कि इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं कि आप जो है ना थक जाएंगे साइटें ढूंढ के, बट क्लाइंट्स कहेंगे और गैस पोस्टिंग चाहिए। वो ढूंढने से ही आपको मिलेंगे, वो आप बार बार कोशिश करेंगे, वो आप बार बार ईमेल्स करेंगे, वो आप बार बार जो है ना क्लाइंट हंटिंग करेंगे, फिर जाके मिलेंगे। अगर आप एक कोर्स को छोड़ने के बाद दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, अगर इधर धक्के खाए हैं फिर आगे धक्के खाए, आपने सारी उम्र धक्के ही खाते रहना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार टिक के इधर ही एक बार काम कर लें। आप 2-4 महीने अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, अगर आपको कोर्स नहीं समझ आ रहा, तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, चौहान 34 वाला। ये नहीं हरगिज़ मतलब कि आप जो है ना मेरे वहाँ पे व्यूवर्स बढ़ जाएंगे या मेरे वहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे या वट जो भी है विजिटर बढ़ जाएंगे। नहीं, आप वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप वहाँ पे लोगों को देखें जो लोग पैसे कमा रहे हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनकी पोस्टों के नीचे कमेंट्स होते हैं, उनसे वहाँ बात कीजिए कि देखिए भाई आपने कैसे ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, आपको कैसे क्लाइंट्स मिल गए। तो आप भी इसी तरह जो है ना चीज़ों को कीजिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे भाई क्लाइंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे तो बड़ा, आप यकीन करिए मुझे एक भी मंत्र नहीं आता, ना ही मुझे कुछ जो है ना, जो मैं यहाँ पे तस्वीर रख के बैठूँ कि एक तस्वीर का दाना आपको दे दिया क्लाइंट, ऐसे नहीं होता। चीज़ें बार बार उनको करने से, बार बार पीछे दौड़ने से, बार बार मेहनत करने से वो चीज़ें हासिल होती हैं। मुझे लगता है कि आप ये कोर्स नहीं छोड़ेंगे, इधर ही रुक के टिक के मेहनत करेंगे। एक ही चीज़ पे रुक जाइए, एक ही चीज़ को 100 मरतबा कीजिए, ना कि एक ही चीज़ को 100 तरीक़ों से कीजिए। आप 100 मरतबा कीजिए। आप ये देखिए कि आपको कभी पेन पकड़ना, आपको ABC आती थी? नहीं आती थी। टीचर ने आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सिखाया। क्या आपको पता था यहाँ तक आपने आ जाना है, या आपको ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1, पहले लोगों में पता ही नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन काम क्या है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना वो इस तरफ आ रहे हैं। अब लोगों को पता चला है कि ऑनलाइन जो है ना वर्क में कितनी पावर है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आपको समझ आ जाएगी। आपको सिर्फ 1 से 2 क्लाइंट मिलने की देर है, आप इसी फील्ड के अंदर जो है ना पंजाबी चिकालो खूब जाओगे। बट रोला ये है, मसला ये है, आपको टिक के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रुकना पड़ेगा। अगर ऐसे एक चैनल से दूसरे चैनल से तीसरे चैनल से चौथे, ऐसे आप सारी ज़िंदगी जलील होंगे। अगर आप एक ही जगह, एक ही स्किल पे एक ही जगह टिक के मेहनत कर ले, डजंट मैटर कि आप मेरा कोर्स करें। आप मिसाल ले लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही कर रहे हैं तो आप वही कीजिए, सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग बस, और उसको इतने अच्छे अंदाज में करें कि शहर में एक वो है ना मार्केट प्लेस में आपसे अच्छा कोई ना हो। लेकिन तब जब आप एक ही चीज़ पे टिक के करेंगे, आप कहेंगे मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, तो आपको अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं आता होगा। एक चीज़ पे टिक के मेहनत करें, फिर जाके आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप एक छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा, फिर सारी ज़िंदगी धक्के खाएंगे। आज बहुत सारे लोग मिलने आए थे, मैं उनसे यही पूछ रहा था। और एक बात और, आप लोगों को भी पता है, मैं जिनसे भी मिला वो कहते हैं मेरे कज़न काम कर रहे हैं, मेरे पता नहीं खाला काम कर रहे हैं, मेरे खालू काम कर रहे हैं, या मेरे कोई दोस्त काम कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं हमें भी बताओ, वो बताते नहीं हैं। आपसे मिलने का भाई मकसद ये था कि आप सही बता रहे हैं, आप गाइड कर रहे हैं। मैंने उनको यहाँ भी आके यही बताया। वो लोग आ रहे थे और मैंने उनको भी ये नहीं मोटिवेट किया, वो कर रहे थे पता नहीं क्या, आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा आप जो कर रहे हैं वही कीजिए, आप इस तरफ ना आइए, क्योंकि वहाँ पे आप ऑलरेडी 2 ईयर्स कहते हैं 2 साल लगाए हैं और $44 अर्न किए हैं। बिकॉज वो किसी के हत्थे चढ़े हुए थे, बस उसका ही काम करते थे। वो बेचारा, उनको जो है ना 2 साल बाद एक ऑर्डर लगा और उसको हाफ में से 22 उनके थे, 22 इनके,
तो मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। जो चीज़ है आप अपने बाजुओं पे जो है ना अपने बलबूते पे आप खड़े हों, अपनी स्किल सीखें, अपना काम करें और सारा कुछ आप अपना बिल्ड करें, ना कि आप किसी के साथ मिलकर काम करें। अभी टाइम लगा लें, अभी वक्त लगा लें, अभी वक्त है, अभी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हो भी तब भी आप जो है ना मार्केट में उतर सकते हैं, तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका खुद पे एतमाद हो, लोगों को यकीन ही नहीं है। मैं अगर अक्सर लोगों से पूछ लूँ भाई कितने पैसे कमाने, कहता बस जितने घर का गुजारा हो जाए। ये कोई बात नहीं होती, आपने बताना है एक फिगर, ठीक है, कि मैंने इतने पैसे कमाने हैं। जैसे मिसाल ले लीजिए, आपको जो है ना चीनी कितनी पसंद है चाय में, वो कहे बस थोड़ी सी। अब थोड़ी की कोई मिकदार होनी चाहिए भाई, 1 चम्मच, ये बताएं, अगले के लिए आसानी हो जाए। क्या ख्याल है? ये नहीं कि वो मैं चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वो इतना बड़ा जो है ना एक मग डाल दे, ये भी नहीं। उसे बताएं मैं भाई 2 चम्मच जो है ना मेरी जो है ना कैपेसिटी है, इतनी आप डाल दें। तो आप फिगर्स में बताएं आप ये करना चाह रहे हैं। छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, छोटे छोटे जो है ना स्टेप आप उठाइए। इतना गोल एक दिन का अचीव कर लें, या रख लें कि मैंने एक दिन में इतना काम करना है, या 1 हफ्ते में इतना काम करना है, या 1 महीने में मैंने इतनी चीज़ें जो है ना डन करनी है, फिर आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।